रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब खतरनाक रूप ले सकता है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रूस अब और आक्रामक होता जा रहा है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा कि अगर विश्व युद्ध होता है तो परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। रूस की चेतावनी के बीच अब सवाल उठता है कि क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध लेगा विश्व युद्ध का रूप? क्या वैक्यूम बम के बाद परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा रूस? यूक्रेन पे मिलिट्री ऑपरेशन के शुरू होने के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी थीं। साथ ही यूनिट को हमले के लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। हालांकि पुतिन के इस फैसले को एक तरफ इस संकेत के रूप में देखा जा रहा था कि वह वक्त आने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे साइकोलॉजिकल वार की रणनीति भी माना गया। वो इसलिए क्योंकि रूस भी जानता है कि परमाणु युद्ध अगर हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या होते हैं परमाणु हथियार? परमाणु हथियार बेहद शक्तिशाली बम या विस्फोटक होते हैं। 10 सेकंड में होती है तबाही। परमाणु के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है। धमाके के बाद भी इसका असर लंबे समय तक रहता है। इस विस्फोट से दूर दूर तक होती है तबाही। इंसानी शरीर को भाप बना सकता है परमाणु हथियार। पूरी दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसमें सबसे ऊपर रूस है। दरअसल रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, इजराइल के पास 90, यूके के पास 225, उत्तर कोरिया के पास 20। रूस के परमाणु युद्ध के संकेत के बाद पूरी दुनिया दहशत में है, क्योंकि परमाणु हथियारों के विध्वंस को दुनिया एक बार झेल चुकी है। यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए मध्यस्थता करने वाला अमेरिका ऐसा पहला और अभी तक आखिरी देश है जिसने किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था। दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया। आज से 77 साल पहले अमेरिका ने 2 हमले किए थे। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में हुआ था हमला। 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरे थे बम। 80,000 मौतें हिरोशिमा में, 70,000 मौतें नागासाकी में हुई थीं। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से निकले रेडिएशन से जापान की कई पीढ़ियां दिव्यांग पैदा हुई। ऐसा तब जब इन दोनों शहरों पर गिराए गए बम आज की तुलना में बहुत कम विध्वंसक थे। आज दुनिया में जो परमाणु हथियार मौजूद हैं वो दुनिया को कई बार तबाह करने के लिए काफी हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात परमाणु युद्ध का रूप न लें, इसको लेकर पूरी दुनिया कूटनीतिक रणनीति बनाने में जुटी है। दुनिया के तमाम देश रूस पे प्रतिबंधों को लगाकर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। वहीं भारत भी लगातार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर शांति से मसले को सुलझाने की अपील कर रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात फिलहाल स्थिर होते नजर नहीं आते।